हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? घर पर हैं? पढ़ाई चल रही होगी आप सबकी। मैं अर्चना परोहा होली हार्ट्स एजुकेशनल एकेडमी रायपुर से हूँ और आज आप लोगों के सामने हिंदी के कुछ महान साहित्यकारों का जीवन परिचय संक्षेप में लेकर आई हूँ। ये ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने हिंदी भाषा का सम्मान तो बढ़ाया ही है, साथ साथ अपने ज्ञान के प्रकाश से हिंदी साहित्य के इतिहास में आज भी जगमगा रहे हैं। तो पहले बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश के लम्ही नामक गांव में हुआ था। इनके पिता अजायब राय डाक विभाग के बहुत साधारण से कर्मचारी थे। इनका असली नाम धनपत राय था। इनकी माता का देहांत बहुत जल्दी हो गया था। पिता बहुत साधारण कर्मचारी थे, इसलिए बहुत अधिक आर्थिक संकट का इन्हें सामना करना पड़ता था। पेट भर भोजन नहीं मिलता था, पहनने के लिए पर्याप्त कपड़े नहीं होते थे। पिता ने दूसरा विवाह किया। उसके बाद ये जब 15 साल के हुए तो इनका विवाह कर दिया पिता ने। जो पत्नी आई बहुत खूबसूरत नहीं थी, स्वभाव भी उतना अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी प्रेमचंद जी अपनी पढ़ाई पूरी करते रहे। पढ़ाई की लगन इन्होंने नहीं छोड़ी। जिम्मेदारियां उठाते रहे, पढ़ाई करते रहे। छोटे छोटे ट्यूशन पढ़ाकर किसी तरह से इन्होंने अपनी मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की, लेकिन पत्नी के साथ सामंजस्य नहीं बैठा और इनकी पत्नी ने इन्हें छोड़ दिया। फिर इन्होंने शिवरानी देवी नामक एक बाल विधवा से दूसरा विवाह किया। इस दूसरे विवाह के बाद इनके जीवन में थोड़ा आर्थिक सुधार आया, लेखन में भी थोड़ी सजगता आई और ये नौकरी जब कर रहे थे तो इनकी पदोन्नति हुई और ये शिक्षा विभाग में डिप्टी इंस्पेक्टर बन गए। इनमें पढ़ाई की लगन इतनी ज्यादा थी कि जब ये मिडिल स्कूल में पढ़ रहे थे तभी इन्होंने बहुत से उपन्यास पढ़ लिए थे। अंग्रेजी के, उर्दू के, कई भाषाओं के उपन्यास इन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया था और साथ साथ लिखना भी शुरू कर दिया था। 13 वर्ष के थे तब इनका पहला नाटक इन्होंने लिखा था, होनहार बिरवान के होत चीकने पात। बच्चों, इन्होंने बहुत सी रचनाएं लिखी हैं, बहुत से उपन्यास, बहुत सी कहानियां। गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला जैसे प्रमुख उपन्यास लिखे हैं और कहानी संग्रह मान सरोवर नाम से 4 भागों में प्रकाशित है, जिसमें छोटी छोटी जैसे बूढ़ी काकी, ईदगाह, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, सुभागी, ऐसी बहुत सी कहानी, नमक का दरोगा उसमें प्रकाशित हैं। और ये कहानियां ऐसी हैं जो उस समय के माहौल का बिल्कुल सजीव चित्रण करती हैं। इनकी भाषा ऐसी है कि जब आप इन कहानियों को पढ़ेंगे तो आपके सामने अपने आप ऐसा लगेगा कि आप वो सारे दृश्य देख रहे हैं। बहुत सुंदर कहानियां इन्होंने लिखी हैं, बहुत दिल को छू लेने वाली कहानियां। उपन्यास गोदान, जिसमें जो पात्र है इनका प्रमुख होरी, बहुत गरीब, वो गरीबी का जो चित्रण है वो ऐसा है कि आपके आंखों में आंसू आ ही जाएगा। होरी नामक किसान अंत तक सिर्फ एक ही इच्छा लिए हुए है कि मैं किसी तरह से गाय का दान कर सकूं, लेकिन परिस्थितियां उसे इतना मजबूर कर देती हैं कि वह नहीं कर पाता है। उसकी ये इच्छा पूरी हो पाती है या नहीं, ये जानने के लिए जरूर पढ़िए गोदान उपन्यास। इनकी कहानी है ईदगाह, जिसमें हामिद नाम का एक छोटा सा बच्चा अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता है। माता पिता का देहांत हो चुका था। बड़ी मुश्किल से दादी जो है वह बच्चे का पालन पोषण करती है। साल भर का खुशियों भरा ईद का त्योहार आता है। सब लोग खुशी खुशी ईद के मेले में जा रहे हैं। गांव के अन्य बच्चे तैयार होकर जेब में पैसे लेकर खुशी खुशी मेले में जा रहे हैं। बच्चा हामिद बिल्कुल घर के पुराने फटे कपड़ों में, जिसके रंग उतर चुके हैं, फिर भी वो खुशी से, दादी ने उसको पैसे दिए हैं और वो मेले में जा रहा है दादी की खुशी के लिए। जहां बच्चे एक और मिठाई खरीद रहे हैं, खेल खिलौने खरीद रहे हैं, बच्चा इन दुकानों से आगे बढ़ता जाता है और क्या खरीदता है? अपनी दादी के लिए एक चिमटा खरीदता है, क्योंकि दादी ने उसको बहुत कम पैसे दिए थे।
उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मिठाई भी ले लेता, खिलौने भी ले लेता। जो दादी ने 8 आने दिए थे उसमें सिर्फ एक चिमटा ही आ पाता था। और वो चिमटा क्यों लिया? क्योंकि जब दादी रोटी बनाती है तो उसके हाथ जल जाते हैं, और हामिद को ये बात कहीं ना कहीं दिमाग में थी। बच्चों, ये कहानी जरूर आपने पढ़ी भी होगी, और पढ़िए। इसी तरह से बूढ़ी काकी, जिसकी संपत्ति बच्चों ने ले तो ली, लेकिन काकी की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। घर में भोज का आयोजन है, काकी को कमरे में बंद कर दिया है कि समाज के सामने काकी ना आए और हंसी ना उड़े। इतना मगन हो गए कि भूल गए कि काकी को खाना देना है। भोज समाप्त होने के बाद, सबके जाने के बाद, बूढ़ी काकी भूख से व्याकुल जूठी पत्तलों से भोजन उठाकर खा रही है। इसी तरह से इनकी एक और कहानी है, पंच परमेश्वर। गांव की न्याय व्यवस्था का इतना सुंदर वर्णन है इस कहानी में कि कहा नहीं जा सकता। पंच को परमेश्वर क्यों माना गया है, इसकी बहुत सुंदर व्याख्या की है। भले ही पंच जो है वह रिश्तेदार क्यों ना हो, मित्र क्यों ना हो, लेकिन जब उसे किसी न्याय करने के लिए पंच बनाया गया तो उसमें परमेश्वर वास करता है। वहां पर वह भ्रष्ट आचरण नहीं करता है, वह परिस्थिति के अनुसार सही न्याय करता है। न्याय व्यवस्था का वर्णन करती हुई उनकी ये कहानी दिल को छू लेती है। तो बच्चों, मेरे बताने का मतलब यही है कि ऐसे साहित्यकार जिन्होंने जीवन भर कष्ट उठाया लेकिन अपनी लेखनी को नहीं छोड़ा और ऐसी भाषा लिखी है कि आज भी वो कहानियां पढ़िए तो दिल छू लेती हैं। अब मैं दूसरी बात करूंगी महादेवी वर्मा जी की। महादेवी वर्मा जी का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में सन 1907 में हुआ था। वे एक संपन्न परिवार में जन्मी थी। पढ़ा लिखा और शिक्षित संस्कारी परिवार था। इनके परिवार में लगभग 200 वर्षों तक, कहिए 7 पीढ़ी में लड़कियां नहीं थी। इतने सालों के बाद जब इनका जन्म हुआ तो पिता ने माना कि घर में देवी आई है, इसीलिए इनका नाम महादेवी रखा गया। पढ़ाई लिखाई का संस्कार तो घर में था ही। अंग्रेजी, उर्दू इन भाषाओं का चलन था। इन्होंने हिंदी भाषा अपनी माँ से सीखी। माँ ने इन्हें पंचतंत्र पढ़ना सिखाया, गीता के श्लोक पढ़ना सिखाया, मीरा के भजन सुनती थी अपनी माँ से। तो इन्हें शुरू से पढ़ाई लिखाई का माहौल घर में मिला। ये 7 वर्ष की उम्र की से ही कविता लिखने लगी थी और ये कवि सम्मेलन में भी जाने लगी थी और इनकी कविताएं पत्रिकाओं में भी छपने लगी थी। उम्र कितनी थी? 7 वर्ष की। फिर मैट्रिक पास जब इन्होंने किया तब धीरे धीरे ये काफी इनका नाम होने लगा था, इन्हें ख्याति मिलने लगी थी और इनकी रचनाएं अब बड़ी बड़ी पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगी थी। इन्हें जीव जंतुओं, पशु पक्षियों से बहुत लगाव था। सन 1932 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इन्होंने एमए किया और उसके बाद इनका नाम अच्छा खासा इतिहास में आने लगा। भगवान बुद्ध के प्रति गहरा भाव इनके मन में था, इसीलिए इन्होंने विवाहित होकर भी बौद्ध भिक्षुणी का जीवन बिताया। इन्होंने अपने पति का घर छोड़ दिया था। इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा गया है। निहार, रश्मि, नीरजा जैसे इनके काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। इन्होंने कई निबंध लिखे हैं, संस्मरण लिखे हैं, कहानियां लिखी हैं। इनकी मर्म स्पर्शी, दिल को छू लेने वाली कहानी है गिल्लू। हो सकता है आपने पढ़ी होगी, जो एक छोटे से गिलहरी के बच्चे के बारे में है जिसको कौवों ने घायल कर दिया था और इनकी निगाह पड़ी और इन्होंने उसको उठाया, उसकी देखरेख की, उसके घाव पर मरहम पट्टी की और वो छोटा सा मूक जानवर इनकी सेवा से इतना ज्यादा प्रभावित हो गया, वो इन्हीं के साथ रहने लगा। ये उसके रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था करने लगी और वो अपनी अटखेलियों से इनका ध्यान आकर्षित करता था। ये जब लिखती थी तो इन्हें लिखने में बाधा ना हो, इस बात का वो जंतु ध्यान रखता था। और उसके बाद उसकी आयु जब पूरी हो गई तो एक दिन गिल्लू का जीवन भी समाप्त हो जाता है। ऐसे ही इनके पास था वसंत कुत्ता, सोना हिरनी, इन पर भी इन्होंने कहानियां लिखी हैं। मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ बच्चों कि ऐसे ऐसे लेखक और कवियों के बारे में जानिए,
पढ़िए और समझिए कि कितनी सुंदर भाषा का प्रयोग करते हुए इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं।